मेरे दोस्त, आप कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं, लेकिन आइए इस सवाल का जवाब मिलकर तलाश करें। अंधे ईमान से नहीं, गसे से नहीं, बल्कि अकल, साइंस और मंतक से। अपने इर्द गिर्द देखें, हर असर की एक वजह होती है। एक दरख्त बीज से निकलता है, एक दरिया बारिश से बनता है, एक इंसान वालिदीन से पैदा होता है। लेकिन जब हम बिल्कुल शुरू में जाते हैं तो हम कायनात की पैदाइश तक पहुंचते हैं। साइंस हमें बताती है कि कायनात का आगाज बिग बैंग से हुआ। लेकिन फिर हमें यह पूछना होगा, इस धमाके की वजह क्या थी? कुछ भी नहीं से कुछ पैदा नहीं हो सकता। अदम में कोई ताकत नहीं, लिहाजा एक पहली वजह जरूर होनी चाहिए जो खुद पैदा ना हुई हो, हमेशा से हो और इतनी ताकतवर हो कि खुद वजूद को जन्म दे सके। वो पहली वजह अल्लाह है। इस बारे में सोचें, कौन सी बात ज्यादा अक्ली है कि हर चीज मुकम्मल अदम से वजूद में आई, या ये कि हर चीज एक अज़ली खालिक की तरफ से आई? अब खुद कायनात को देखें। फितरत के कवानीन बहुत दुरुस्त हैं। जमीन सूरज से बिल्कुल सही फासले पर रखी गई है। फजा जिंदगी की हिफाजत करती है। कशिश सकल, ऑक्सीजन, पानी, सब कुछ बिल्कुल मुतवाजन है। अगर कशिश सकल थोड़ी ज्यादा मजबूत होती तो जिंदगी तबाह हो जाती। अगर कमजोर होती तो कहकशाएं कभी न बनते। जरा सा भी अदम तवाजन होता तो वजूद नामुमकिन होता। ये कोई बेतरतीब अफरातफरी नहीं है, ये एक बेहतरीन तरतीब है। और बेहतरीन तरतीब के लिए एक ज़हीन डिजाइनर की जरूरत होती है। वो डिजाइनर अल्लाह है। अब आइए अपने अंदर इंसानी दिल की तरफ रजू करें। हर शख्स के अंदर एक आवाज होती है, एक आवाज जो कहती है इंसाफ अच्छा है, कत्ल गलत है। लेकिन यह आवाज कहां से आती है? अगर दुनिया सिर्फ एक अंधा इर्तका होती तो अखलाकियात का वजूद ना होता, सिर्फ बका होती। फिर भी दुनिया भर में इंसान इंसाफ, मेहरबानी और सच्चाई की तलाश में रहते हैं। अखलाकियात का यह आलमगीर एहसास इंसानियत से बालातर एक अखलाकी कानून देने वाले की तरफ इशारा करता है। वो कानून देने वाला अल्लाह है। साइंस जिस्म का मुताला तो कर सकती है, लेकिन रूह की वजाहत नहीं कर सकती। ये दिमाग की पैमाइश तो कर सकती है, लेकिन शऊर की वजाहत नहीं कर सकती। मैं होने के एहसास की। एटम ख्वाब नहीं देखते, केमिकल्स मोहब्बत महसूस नहीं करते, लेकिन आप करते हैं। ये शऊर, ये खुद आगाही इस बात का सबूत है कि आप सिर्फ गोश्त और खून से ज्यादा हैं। ये रूह का सबूत है, और रूह अपने खालिक की तरफ इशारा करती है। हाँ, आखिर में आई वही पर नजर डालते हैं। क्या खालिक ने हमें बगैर रहनुमाई के छोड़ दिया? नहीं, इसने कुरान नाजिल किया। कुरान फर्जी कहानियों की किताब नहीं है। इसमें वो सच्चाइयां हैं जो हत्ता हेट्रिशड साल पहले नाजिल हुई, जिन्हें जदीद साइंस ने हाल ही में दरियाफ्त किया है। यह इंसानी जन्नीन के मुराहिल बयान करता है। ये पहाड़ों के हिफाजती किरदार के बारे में बताता है। ये फैलती हुई कायनात का जिक्र करता है। सहरा में एक इनपढ़ शख्स ये बातें कैसे जान सकता था? क्योंकि कुरान इंसान का बनाया हुआ नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है। तो मेरे दोस्त, कायनात अल्लाह की तरफ इशारा करती है। फितरत की बेहतरीन तरतीब अल्लाह की तरफ इशारा करती है। आपके दिल की अखलाकियात अल्लाह की तरफ इशारा करती है। आपका अपना शऊर अल्लाह की तरफ इशारा करता है, और कुरान के पैगाम की तस्दीक करता है। अल्लाह का इनकार करना यह माना है कि हर चीज अदम से आई, कि नज़्म अफरातफरी से आया, और यह कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं। लेकिन अल्लाह पर ईमान लाना, अक्ल, सच्चाई और मकसद को अपनाना है। लिहाजा मैं आपको दावत देता हूं, खौफ से नहीं, अंधे ईमान से नहीं, बल्कि वजाहत और अक्ल से अपना दिल खोलो। निशानियों को देखो और जान लो अल्लाह मौजूद है। आपकी अपनी दिल की धड़कन से भी